નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છો બધા? મજામાં ને? ધોરણ 7 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 દેશ કે નામ સંદેશ જોયું હતું, પણ એનું સ્વાધ્યાય બાકી રાખેલું એ દિવસે, કારણ કે પ્રશ્નના જવાબ કેવા હતા? ખૂબ મોટા હતા. એને કારણે આજે આપણે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના જવાબ જોઈશું. એ સિવાય અભ્યાસની અંદર થોડાક પ્રશ્નો છે, એની મૌખિક ચર્ચા કરીએ. તો પેજ નંબર 24 ઉપર આપેલા એ જ પાઠના અંતર્ગત, એટલે કે ચોથા પાઠની અંદર આપણે यह पत्र किसको लिखा है, तो लगभग મને યાદ છે ત્યાં સુધી આપણે આની ચર્ચા કરી હતી કે પત્ર જે છે કિરણે કોને લખ્યો છે? હર્ષને લખ્યો છે. પત્ર लिखने वाले का पता એ આપણને અંદર આપેલું જ હતું, एड्रेस. पत्र में क्या क्या वर्णन किया गया है? तो भारतीय नागरिकों की अपने कार्य के प्रति लापरवाही, सरकार के प्रति शिकायती रवैया, तो इसके बारे में जो है वो पत्र में वर्णन किया गया है. पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो किरण ने हर्ष के परिवारजनों को कहा कि मेरा प्रणाम. હવે ત્યાંથી આગળ જઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 3 એમાં આડા અવળા શબ્દ આપેલા છે, આપણે એને અર્થપૂર્ણ રીતે લખવાના છે. એટલે હું ડાયરેક્ટ અહીંયા જવાબ જ લખીશ. મેં સફાઈ ખુદાઈ હે, તો સફાઈ મેં ખુદાઈ હે. सफाई में खुदाई है. मेरा महान भारत, मेरा भारत महान. આ લગભગ લખાવી દીધેલું છે, છતાં પણ રિપીટ થઈ જશે. लेना और दहेज पाप देना है. दहेज लेना और देना क्या है? पाप है. आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र. आओ मिलकर बनाए आओ मिलकर भारत को आदर्श રાષ્ટ્ર બનાય. આ થયા આડા અવળા વાક્યોને એના ઉચિત ક્રમમાં ગોઠવી અને આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ લખેલા છે. તો સફાઈ में खुदाई, मेरा भारत महान, दहेज लेना और देना पाप है, आओ मिलकर भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाए. હવે સ્વાધ્યાયની અંદર આપણને ક્વેશ્ચન આપેલા છે. એમાં पहलो क्वेश्चन है कि डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी? डॉक्टर कलाम ने हमें ईमेल से क्या सीख दी? तो એનો જવાબ જે છે એ હું તમને આજે મૌખિક લખાવીશ
કારણ કે ખૂબ મોટા જવાબ છે, શક્ય નથી કે આપણે બોર્ડની અંદર લખીએ અને 30-35 મિનિટની અંદર પૂરું થાય. તો બનશે તો તમારે વિડીયો જોતો જવાનો અને પ્રશ્નના જવાબ લખતા જવાના. तो આપણો પહેલો પ્રશ્નનો જવાબ છે कि डॉक्टर कलाम ने ईमेल से क्या सीख दी. तो उसका उत्तर है कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए. डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए. हम ऐसा न सोचे कि हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी. हमारे सारे काम सरकार कर देगी. हमें रद्दी का कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है. सामाजिक समस्याओं के बारे में हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं. हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं. बाहर में दहेज का विरोध कर चुपके से बाहर दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है. इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है. आ थयो पहलो प्रश्न. आई थिंक सो आ पहलो प्रश्न तमने मैं कदाच दिवसे बोर्ड में लखावेलो पण छे એટલે આજે એનું મૌખિક એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. કદાચ ન લખ્યો હોય તો લખી નાખજો. જે બોલું છું એ વિડિયો જોઈ અને રિપીટ ફોરવર્ડ કરી અને લખી લેજો. હવે પ્રશ્ન નંબર 2. दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है. तो दूसरे देशों में जाकर उत्तर लखो एनो. दूसरे देशों में जाकर व्यवस्था का आदर करते हैं એટલે કે ત્યાંની વ્યવસ્થા છે તેને આપણે अपनाવીએ છીએ. व्यवस्था का आदर करते हैं और उनका पालन करते हैं. और उनका पालन करते हैं. जबकि हम यहाँ की व्यवस्था को अनदेखी करते हैं. जबकि हम यहाँ की व्यवस्था को अनदेखी करते हैं. दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधित नियमों का पालन करते हैं. दूसरे देशों में हम
के स्वच्छता संबंधित नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में अपने देश में स्वच्छता का ध्यान हम न तो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। दूसरे देशों में और अपने देशों में जो व्यवहार करते हैं उनमें बहुत अंतर है। दूसरे देशों में और अपने देश में जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। आ थयो आपड़ा बीजा प्रश्न जवाब कि दूसरे देशों में हमारे देश में जो व्यवहार करते हैं उनमें क्या अंतर है। तो दूसरे देशों में जाकर हम व्यवस्था का आदर करते हैं, उनका पालन करते हैं, जबकि हम यहाँ की व्यवस्था को अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधित नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देश के नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत भी नहीं करते। जबकि अपने देश में हम न तो स्वच्छता का पालन करते हैं, न ही गाड़ी की गति जो स्पीड है और न ही ईमानदारी। और अपने देश में जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है, यानी कि दूसरे देश में और अपने देश में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो यह स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको लिखना है। अब तीसरा क्वेश्चन, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति
उत्तर लिखते हैं। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं, वे सड़कों पर थूकते नहीं। यहाँ वहां न फेंककर कागज के टुकड़े यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्ते को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। इस प्रकार दूसरे देश के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। जवाब જોઈએ दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं, कागज के टुकड़े या पर्चे यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्ते को सड़क गंदी नहीं करने देते।
समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं फेंकते और अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देश के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागृत है। आ थयो आपड़ा त्रीजा प्रश्ननो जवाब। हवे प्रश्न नंबर 4। आप देश की स्वच्छता को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की स्वच्छता को व्यवस्था को, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? आ थयो प्रश्न। हवे જોઈએ એનો જવાબ। उत्तर, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन अपने देश को सुधारने के लिए हमें स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की व्यवस्था से हमें अपनी व्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त એટલે કે दूर કરવા માટે दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकेंगे। आ थया 4 प्रश्नना जवाब। આગળ એક
પાઠની અંદર જ સમાવિષ્ટ છે એવો ટॉपिक એકવાર પ્રશ્નનો જવાબ જોઈ લે કે अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकेंगे। तो हमें अपने देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। व्यवस्था से हम भागे नहीं बल्कि व्यवस्था को दुरुस्त यानी कि दूर करने के लिए सरकार का सहयोग करें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम देश की व्यवस्था को सुधार सकेंगे। तो आ थया प्रश्न એટલે કે સ્વાધ્યાયની અંદર આવતી તમામ વસ્તુઓ આપણે જોઈ લીધી છે પાઠ નંબર 4 ની અંદર। હવે આપણે કહેવતો જોઈએ છીએ। આ પાઠનો જ એક ભાગ છે કહેવત કહાવત। તો કહાવતે એમાં પહેલી છે એક म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक कहावतનો अर्थ શું થાય તો दो समान अधिकारी एक साथ नहीं रह सकते। एक म्याનમાં બે તલવાર ન રહી શકે એનો અર્થ થાય કે કોઈ પણ તો બે સમાન જે વ્યક્તિ છે એ એક વસ્તુની અંદર નથી રહી શકતા એટલે કે દો સમાન અધિકારી એક સાથ નહીં રહ શકતે। બીજો કહેવત જોઈએ ખોદા પહાડ નીકળા ચૂહા। अर्थ થાય છે अधिक मेहनत और लाभ कम। अधिक मेहनत लाभ कम। આખો સંપત્તિ માટે પહાડ ખોદી નાખેલો પણ પછી ખબર પડી કે અંદર તો સિક્કાનો નહીં શેનો અવાજ આવતો તો ઉંદરનો અવાજ આવતો હતો એટલે મહેનત ખૂબ કરવી પડી પણ એનો જે લાભ છે એ કેવો મળ્યો ઓછો મળ્યો। ત્યાર પછી છે जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है। चांद पर थूकना मुंह पर गिरना। एनो अर्थ थाय छे बुरे काम का बुरा फल।
એટલે કે તમે ચાંદ ઉપર થૂંકવાનો પ્રયત્ન કરો છો અને આમ થૂંક ઉડાડો તો એ ક્યાં પડશે? પાછું તમારા મોં ઉપર પડશે. આપણે કોઈને નીચું દેખાડવા તો કોઈનું ખરાબ કરવા માટે ખરાબ કામ કરીએ છીએ તો એનું ફળ આપણને શું મળે છે? ખરાબ જ મળે છે. એટલે કોઈની માટે ખાધો ખોદેલો હોય તો એની અંદર આપણે જ પડવાના દિવસો આવી જાય છે. છોટા મુંહ બડી બાત. छोटा मुंह बड़ी बात. शक्ति बाहर की बात करना. शक्ति बाहर की बात करना. आगे कुआ पीछे खाए. એનો અર્થ થાય છે दोनों और विपत्ति होना. विपत्ति એટલે આફત. दूर के ढोल सुहावने लगते हैं. तो दूर से व्यक्ति या वस्तु अच्छी दिखाई देती है. આ થઈ આપણા કોર્સની અંદર આવતું કહાવતો. મુહાવરે તો આપણે દરેક પાઠના સાથે સાથે લેતા જઈએ છીએ. આપણા કોર્સની અંદર આટલી કહાવતો આવેલી છે. તો કહાવત અને એના અર્થ સામે આપેલા છે. વિસ્તાર કરવાનો નથી. જો વિસ્તાર કરવામાં આવે તો ઉદાહરણ આપવું પડે. દાખલા તરીકે अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. यानी कि चिड़िया जो है वो सारे जो फसल में दाने हैं वो सारे चुग चुग कर नीचे डाल दिए. अब पहरा लगाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. आ રીતે ઉદાહરણ આપીને તમારે સમજાવવું પડે. અહીંયા આપણે એક્સપ્લેન નથી કરવાની, કહાવતનો અર્થ જ આપવાનો છે. એ સિવાય નિબંધ અને પત્રની પણ પરીક્ષાની અંદર તૈયારી કરવાની છે, કારણ કે 50 માર્કનો રાઉન્ડ આપણો નજીકમાં જ છે. તો સારી એવી તૈયારી કરજો પરીક્ષાની. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં એક નવા ટોપિક સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી રજા આપો. જય ભારત.